हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। और कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th के भूगोल विषय के पहले चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इस हेडिंग का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्या पाए जाते हैं, उन्हें कैसे निकाले जाते हैं, उन्हें उनका उपयोग क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हुए अपने इस बेहतरीन से क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, जिसमें क्या होता है, एक जो कोयले का खदान होता है, उसी के बगल में एक पुराना कोयले का खदान होता है। वहाँ पे जो है पानी, बरसात का समय पानी भर जाता है। वही जो है सो दूसरे कोयले के खदान में पानी बह कर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपको जितने भी मजदूर थे सारे की संकट में आ गई थी मृत्यु। देख रहे थे, ठीक है। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी है। कोयला खदान में जो मजदूर काम करते हैं टोपी लगाकर, उन पर बनी फिल्म है। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े और सिर पर टॉर्च, मजदूर हाथ में क्या, फावड़े, और सर पे एक टॉर्च लगाकर टोपी वाले हेमलेट पहन के उतरते थे। कोयले की दीवारों को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली में डाल देते थे। जो काटा हुआ ट्रॉली था वो किस में डाल देते थे, ट्रॉली में। ट्रॉली होता है इस तरह से, एक डब्बा होगा, यहाँ पे 2-3 चक्का लगे रहते हैं, उसी को ट्रॉली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, ट्रॉली में डाल देते थे, कटा हुआ कोयला को ट्रॉली में डाल देते थे, और पट्टे के सहारे चलते हुए ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती थी। आप लोग ढलाई देखे हैं, कैसे नीचे से ऊपर जाता है, वहाँ पे गिरा के फिर वापस आ जाता है। उसी तरीक़ा से कोयला के खदानों में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में आ जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपना जान पर खेलकर बचाता है उन्हें। फिल्म खत्म होते ही शिवानी एक लड़की आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? तो अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। फिर राहुल सेठी बघारता हुआ बोला, अरे, पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने का भी खदान होते हैं। मेरे पिताजी कोलार के सोने के खान में है। आप केजीएफ नाम सुने हैं? केजीएफ फिल्म, उसमें कोलार गोल्ड फैक्ट्री का वर्णन है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर कुआं भी है, लेकिन नीचे और ना जाने क्या क्या है। देखिए, पृथ्वी के अंदर सोना है, चांदी है, खनिज है, कोयला है, पानी है, मिट्टी है, चट्टान है, बहुत सारी चीज़ है जो हमें प्राकृतिक भगवान ने दिया है। उसे हम अपने बेवकूफ़ी से नष्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान देकर इसे उपयोग को धीरे धीरे करना चाहिए। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका टीचर को बोलते हैं, से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीज़ कहाँ से आती है। वो बच्चे लोग का मन में आया कि ये सब कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, कहाँ उपयोग होता है, ये सब के बारे में अपने अगले दिन टीचर से पूछना चाहते थे। हर स्टूडेंट में एक अच्छी लक्षण होनी चाहिए कि वो कुछ नया सीखे और अपने जो टीचर हैं उनसे पूछा करें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग के बारे में पूछा। मैडम ने बताया, हमारे पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है जैसा ऊपर से दिखता है। ऐसा बात नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ पाई जाती है, ये चीज़ हमारे बड़े काम की होती है। पृथ्वी के अंदर बहुत चीज़ पाया जाता है जो हमारे बहुत काम के होते हैं। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। जितने भी चीज़ होते हैं उन्हें निकालने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, खोदने पड़ते हैं, उसका वहाँ पे गाड़ी जाता है, उसको ढोना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ करना पड़ता है। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताओ, चापाकल का पानी कहाँ से आता है? आप लोग
बोरिंग का नाम सुने होंगे। जहाँ पर चापाकल कोड़ाता है तो पहले देखेंगे कि पत्थर आता है, सबसे पहले पत्थर आएगा, सबसे पहले पत्थर आएगा, उसके बाद क्या होता है, पत्थर से फिर एक हल्का हल्का मिट्टी जैसा पानी आएगा, फिर कुछ कुछ जाके साफ पानी आता है लास्ट में। तो वही है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्री ने पाइप को हाथों से जमीन में अंदर गाड़ दिया, उसमें नल लगा दिया, पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। जो घर पर चापाकल की खुदाई होती है उसमें देखे होंगे, दो आदमी इधर से एक आदमी इधर से करते हैं और ऊपर नीचे करते हैं, और वो क्या होता है, खुदाई होते जाता है। जैसे ही 40 फीट जाता है वहाँ से पानी निकल जाता है। जो लेकिन हीरा बोरिंग होता है वो 260 270 बहुत बड़े बड़े के लिए वो सब किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, ये है समुद्र में तेल निकालने का मशीन है, समुद्र से तेल निकालने का मशीन है, पेट्रोलियम सब होते हैं। तभी तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीन से गढ़ा गया है। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। देखिए जहाँ पथरीला इलाका होता है वहाँ पे बोरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पथरीला इलाका होता है वहाँ पे बोरिंग वाला मशीन का उपयोग किया जाता है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़े, हाँ इसे खनिज तेल कहते हैं। जो जमीन के अंदर से खनिज जो तेल जैसे निकलते हैं उसे बोलते हैं खनिज तेल। क्या कहते हैं, जो जमीन के अंदर से निकलता है उसे बोलते हैं हम खनिज तेल। जमीन में कुएं खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है। जमीन में खुदाई करते हैं ना तो तेल निकलता है। अब जरूरी नहीं है कि सब जगह तेल ही निकले, जरूरी नहीं है कि सभी जगह तेल निकले, तब तो सभी राजा हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। जहाँ उसकी मात्रा होती है वहाँ पे जीवाश्म ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे तेल के कुएं होते हैं। ठीक है, इन्हें खनिज तेल को साफ करके हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इत्यादि, किरोसिन जो मिट्टी तेल हम कहते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है तो जमीन से निकलता है, इसी को हम प्यूरिफाई शुद्ध करके अपने घरों में उपयोग करते हैं, चाहे गाड़ी में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कैसा है, तो देखिए 3 परत पाए जाते हैं। पृथ्वी को 3 परत में बांटा गया है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है, फिर इसका नोट्स वीडियो आएगा, फिर इसका सॉल्यूशन वीडियो आएगा, कम से कम 3-4 वीडियो एक चैप्टर का आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सभी बच्चे दंग थे, मतलब सोच में थे, सोच रहे थे और न जाने पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है। शिक्षक बच्चों को मनोभाव से समझ गई कि क्या पूछने वाले हैं। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे, नीचे तापमान और दबाव यानी भारीपन, जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाएंगे लगेगा कि गर्मी आ रहा है, गर्मी आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे ही 32 मीटर के आप नीचे जाएंगे तो गर्मी एहसास होता है, क्योंकि नीचे है लावा, नीचे है लावा या पताल भी आप कह सकते हैं, ये सारे हैं। दबाव बढ़ते जाता है, इसलिए गहराई में जाने पर हमें गर्मी महसूस होता है। जैसे ही हम जमीन के नीचे जाते हैं उसी तरह गर्मी बढ़ते रहती है। क्या गर्मी बढ़ते रहती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं प्यारे बच्चों, पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। यह परतें एक दूसरे से दबी हुई है, एक बाई एक। जैसे कैसे हम खाते हैं क्या बोलते पाव भाजी, तो एक पर एक कर रहता है, उसी तरीका से है। इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, हर परत में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, कहीं सोना, कहीं चांदी, कहीं हीरा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में तो बताइए। शिक्षक ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया, यानी एक चित्र बनाया, और उसे इंगित करते हुए कहा कि यह हमारी पृथ्वी की 3 परत हैं। देखिए एक पृथ्वी बनाया, इसको ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया और बता दिया कि इसको 3 परत है। ठीक है, पृथ्वी कितनी परत है, 3 परत है। पृथ्वी कितनी परत, 3 परत। देखिए अब जानते हैं कौन कौन। ऊपरे वाले हिस्से को हम सियाल कहते हैं, ऊपरे वाले हिस्से को हम सियाल कहते हैं क्योंकि इसमें जो सिलिका जो रेत के रूप में मिलता है और एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे भूपट्टी या भूपर पट्टल भी कहते हैं, हम इसी पे रहते हैं, इसी हिस्से पर हम रहते हैं। देखिए ये धरती है, हम यहाँ पे ऐसे लटके हुए, यहाँ पे ऐसे लटके हुए, यहाँ पे ऐसे लटके हुए, ऐसे हम रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक,
इसी पर पाइप डालकर पानी खींचते हैं, कोयला, लोहा, हीरा, सोना, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। कहाँ से? तो सियाल से। कहाँ से? सियाल से। सबसे ऊपरी वाला परत देखिए, सबसे ऊपरी वाला परत यही है सियाल, सबसे ऊपर में जो रहता है। सियाल में क्या क्या? तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाएगा, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाएगा, नीफे में निकेल और लोहा पाया जाएगा। ये सबसे नीचे है, ये बीच वाला है, ये सबसे ऊपर वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक चित्र देखिए दिखाया गया है कि जो सबसे ऊपर है उसको सियाल कहते हैं, इसका ये एक और नाम है क्रस्ट। जो बीच वाला परत होता है उसको कहते हैं मेंटल, और जो सबसे नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं क्रोड। जो सबसे नीचे, नहीं नहीं, जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं क्रोड, और जो सबसे नीचे वाला उसे मेंटल। ठीक है, पृथ्वी के नीचे हम जैसे ही जाते हैं 32 मीटर, वैसे ही 1-1 डिग्री क्या होता है? बढ़ने लगता है तापमान। जैसे ही मान चले 32 यहाँ है, 1 डिग्री बढ़ा, फिर आए 1 डिग्री बढ़ा, फिर बढ़ा, 1 डिग्री मतलब बढ़ते जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी के परतों को सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के बीच वाली परत को हम सीमा कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। इसे मेंटल कहते हैं। मेंटल, पागल नहीं, मेंटल बच्चों। ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो मेंटल से ही निकलता है और पृथ्वी पर आता है। जहाँ भी अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो कहाँ से आता है? तो सीमा सेकेंड परत से आता है। सबसे निचली परत को नीफे कहते हैं, इसमें निकेल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, नीफे कहते हैं। इसे क्रोड भी कहा जाता है। ये सबसे नीचे होने के कारण बहुत ही ज़्यादा तापमान और दबाव होता है, इसलिए यहाँ जो भी चीज़ पाया जाएगा वो एकदम लिपलिपा तरल पदार्थ में पाया जाएगा। ठीक है, कैसा? चिपचिपा पदार्थ में पाया जाएगा। आगे है, मैडम की बातों से सब संतुष्ट हो गए और सचमुच में हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत कुछ है, चीज़ें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। और क्या हुआ? ज्ञान को जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है। समझे? आगे है, अभ्यास प्रश्न, सही विकल्पों को चुने। तो नीफे में होता है, तो नीफे में होता है लोहा। नीफे में क्या होता है? लोहा। फिर है, भूपर पट्टी के ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? तो सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्रोड है, क्रोड क्या है? तो पृथ्वी के सबसे निचली परत है। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न हम कराएंगे। इसका एक वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है, अपना परिवार है।